हेलो दोस्तों, तो आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा ट्यूटोरियल हब पर। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जो कि बैचलर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। उस पूरे सब्जेक्ट को हम वन बाय वन पूरे लेक्चर्स में कवर करेंगे, एक एक लेक्चर करके। आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में क्या बात करने वाले हैं? आज के लेक्चर बेसिकली हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के डेफिनेशन और स्कोप के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के डेफिनेशन के बारे में। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का डेफिनेशन क्या है? फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या है दोस्तों? फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रोसेस और सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस टू आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई सब्सटेंस और ड्रग। तो इसको एक सिंपल लैंग्वेज हम समझें कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस किसकी ब्रांच है दोस्तों? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले आपको याद रखना है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। अब इसमें होता क्या है? सपोज दैट आपके पास एक सैंपल है, ठीक है, या सब्सटेंस बोल लो या सैंपल बोल लो। ये आपका क्या है? सैंपल है, ठीक है। अब इस सैंपल में तीन अलग अलग चीज़ें हैं, ए, बी एंड सी, ठीक है। इन तीनों ही चीज़ों को हमें क्या करना है? पता लगाना है। सपोज दैट ए बी सी, तो ए क्या है, बी क्या है और आपका सी क्या है? तो इनको क्या कर रहे हो आप? आइडेंटिफाई कर रहे हो ना। तो इनका आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो। तो जो आइडेंटिफाई करोगे वो आपका आ जाएगा। पहले ये समझो कि इनको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। फिर इन इसी ए बी सी को क्या करना है? क्वांटिफाई करना है। क्वांटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई मतलब पता लगाना है क्या वो, और क्वांटिफाई का मतलब होता है कितनी मात्रा में है। तो दो ही चीज़ें आप करोगे, आइडेंटिफिकेशन है, क्वांटिफिकेशन। अब आइडेंटिफिकेशन और क्वांटिफिकेशन करने के लिए जो हम प्रोसेस फॉलो करेंगे, क्या करेंगे? प्रोसेस फॉलो करेंगे, उसी की स्टडी करते हैं हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में। तो आप कैसे याद करोगे? फार्मास्यूटिकल एनालिसिस अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ या डील्स विद व्हाट? प्रोसेस और सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस टू आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई ए सब्सटेंस और ड्रग। तो किसी भी ड्रग को, सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब उसको है क्या वो चीज़, और क्वांटिफाई करने के लिए जो प्रोसेस हम करते हैं या सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस जो होती है, वो किसके अंतर्गत आती है? वो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर आती है। और वो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। सो आई होप ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और जानो, अगर ये आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो तो आइडेंटिफिकेशन में हम बोलेंगे व्हाट इज़ इट ना। व्हाट इज़ इट मतलब भाई साहब ये है क्या, ठीक है। और क्वांटिफिकेशन कर रहे हो तो मतलब कितनी मात्रा में ना, तो इसको बोलेंगे हाउ मच इज़ इट, ठीक है। तो व्हाट इज़ इट एंड हाउ मच इज़ इट। व्हाट इज़ इट एंड हाउ मच इज़ इट। व्हाट इज़ इट आपका आ जाएगा आइडेंटिफिकेशन, तो इसको बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन को बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटी चेक करें ना, एनालिसिस। और हाउ मच इज़ इट को बोलते हैं आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। तो अगर आप आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो किसी भी कंपाउंड को, ड्रग को, सब्सटेंस को, तो आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस है। अब उसी ड्रग या सब्सटेंस की आप क्वांटिटी को फाइंड आउट कर रहे हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा? क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। ये हम डेफिनेशन बात कर लेते हैं। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द प्रोसेस और सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस टू आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई अ सब्सटेंस। सभी आप एक ही दो चीज़ें याद रखना है कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस दो ही चीज़ें करनी है, एक आइडेंटिफिकेशन करना है और क्वांटिफिकेशन करना है। अब फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। बेसिकली इसको दो टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, जैसे अभी हमने बताया कि आइडेंटिफिकेशन करना है तो क्वालिटेटिव एनालिसिस, और क्वांटिफिकेशन दैट मीन्स क्वांटिटी का पता लगाना है तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब देखते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है। द मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट सब्सटेंसेज और कंस्टिट्यूएंट इन अ नोन सैंपल। ऐसा प्रोसेस, ऐसी मेथड जिसके थ्रू हम क्या करेंगे? डिटरमाइन करेंगे किसी भी सब्सटेंस को कि वो सैंपल में क्या, कौन सा सब्सटेंस आपके सैंपल में प्रेजेंट है। सपोज दैट आपका एक सैंपल है, उस सैंपल में जैसे हमने अभी ए बी सी बात की थी ना, तो उस ए बी सी में अब ए बी सी है क्या, ए क्या है, बी क्या है या सी क्या है। तो ये चीज़ें जैसे मैंने बताया ना आइडेंटिफाई करना, तो वो आपका क्या हो जाएगा? क्वालिटेटिव एनालिसिस। और वो ए बी सी कितना है, तो आपका हो जाएगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है दोस्तों।
अगर इसके एग्जांपल की बात करें, जैसे आपका कलर चेंज है, कलर चेंज रिएक्शन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। कलर चेंज रिएक्शन का मतलब सपोज दैट आपके पास कोई सैंपल आया, उस सैंपल में ए बी सी कितना है, तो हम क्या करेंगे, किसी केमिकल से रिएक्ट कराएंगे तो वो केमिकल क्या करेगा, एक कलर प्रोड्यूस करेगा, एक वहाँ पे एक कलर प्रोड्यूस होगा, तो उस कलर प्रोड्यूस से हम बता सकते हैं कि इसमें कौन सा सब्सटेंस है। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया ना दोस्तों कि कौन सा सब्सटेंस है। दूसरा है मेल्टिंग पॉइंट, हम मेल्टिंग पॉइंट से बता सकते हैं कौन सा सब्सटेंस है उसमें। तीसरा है आपका बॉइलिंग पॉइंट। चलो बात करते हैं नेक्स्ट हम आपके किसकी, क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस, तो क्वालिटेटिव हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब क्वांटिटेटिव में क्या करेंगे, क्वांटिफाई करेंगे, मतलब उसके क्वांटिटी को डिटरमाइन करेंगे। जैसे बताया था हाउ मच इज़ इट, कितना है, तो द मेथड टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ऐसा मेथड, ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू हम क्या डिटरमाइन करेंगे, सब्सटेंस की क्वांटिटी को या कॉन्स्टिट्यूएंट की क्वांटिटी को, तो उसको क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसमें कौन कौन सी एनालिसिस आती है, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस आती है, ग्रेविमेट्रिक मेथड आता है और गैसोमेट्रिक मेथड आता है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इन तीनों के बारे में हम वन बाई वन आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं, ये दोनों चीज़ें डेफिनेशन आपको समझ में आ गए होंगे। अब आप बात करते हैं स्कोप के बारे में, ठीक है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का स्कोप क्या है, या फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का एप्लीकेशन क्या है, क्या कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो पहला है आपका सेपरेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इम्प्योरिटी इन सैंपल। आपके पास कोई सैंपल आया, उस सैंपल में कौन सी इम्प्योरिटी है और कितनी मात्रा, मैंने दो ही चीज़ें बताई आपको, एक आइडेंटिफिकेशन और एक क्वान्टिफिकेशन करना है। तो सैंपल में कौन सी इम्प्योरिटी है, कितनी मात्रा में, इसको उस इम्प्योरिटी को सेपरेट करना है, उस इम्प्योरिटी को डिटरमाइन करना है। तो वो आपके किस में आएगा, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का पहला काम क्या हो गया, इम्प्योरिटी को सेपरेट करना, सेपरेशन एंड उसको डिटरमाइन करना सैंपल में। तो ये आपका पहला हो गया, सेपरेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इम्प्योरिटीज इन सैंपल। दूसरा है टू चेक द कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ ऑफ केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड के कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ को चेक करना। सपोज दैट आपके पास एक सोल्यूशन है, अब उस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन, सांद्रता के बारे में आपको नहीं पता है, कितने सांद्रता का है, कितनी कंसंट्रेशन का है, तो आप फार्मास्यूटिकल एनालिसिस से उस सांद्रता को, उस कंसंट्रेशन को पता कर सकते हैं। तो आपका दूसरा हो गया टू डिटरमाइन द एटॉमिक एंड मॉलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस के एटॉमिक और मॉलिकुलर वेट को भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तीसरा है स्ट्रक्चर इलूसिडेशन ऑफ सिंथेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट जो आपका फोर्थ है, तो अगर सपोज दैट आप सिंथेसिस कोई करते हो, कोई नया कंपाउंड आप बनाते हो, रिएक्शन लगाते हो, तो उसमें जो नया कंपाउंड बन के आता है उसके स्ट्रक्चर को हम फाइंड आउट करते हैं किसके थ्रू, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो ये आपका नेक्स्ट स्कोप है। इन जियोलॉजी डिटर्मिनेशन ऑफ लाइफ ऑफ सॉल्ट। जियोलॉजी के क्षेत्र में, जियोलॉजी की फील्ड में हम क्या कर सकते हैं, जो रॉक होती है, जो चट्टान होती है, उसकी लाइफ को डिटरमाइन कर सकते हैं, कितनी पुरानी है वो। तो यहाँ पे भी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस आपकी काम में आएगी। अच्छा चलो बताओ नेक्स्ट आपका कौन सा है, 6 नंबर, इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में भी क्या रोल हो सकता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का, तो इसका जो रोल होता है वो टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ सॉइल। सॉइल की नेचर क्या है, एसिडिक है, बेसिक है, या किस नेचर का है, न्यूट्रल टाइप का है, मतलब उसका पीएच कितना रहेगा। एंड ये क्यों काम में रहेगा हमारा, क्योंकि उसका पीएच कितना रहेगा, क्योंकि कौन सी फसल उसमें हो सकती है, कौन सी क्रॉप हम उसमें अच्छे से पैदा कर सकते हैं, तो ये उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का यूज करके क्या बता सकते हैं, सॉइल के नेचर को बता सकते हैं, अम्लीय है, क्षारीय है, मतलब दैट मीन्स एसिडिक है, बेसिक है, या न्यूट्रल लेवल का है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है इवेलुएशन ऑफ प्रोडक्ट स्टेबिलिटी। आपके पास कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट कितना स्टेबल है, कहाँ तक चलेगा वो, मतलब उसकी लाइफ पीरियड कितना है, ठीक है, कब तक उसमें डिग्रेडेशन नहीं होगा, तो ये आप बता सकते हो किससे, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो ये सारे आपके क्या है, आपके स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस देख सकते हो। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे दोस्तों, जो आपका अगला टॉपिक है कौन सा है, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस के डिफरेंट टेक्निक्स की बात करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, जो भी आपके जूनियर्स हों, आपके भाई हों, छोटे बहन हों, उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, जिनको ये वीडियो मिल सके। और नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।